पूरे इंडिया में हॉकी फैल गया। ये हर एक बच्चे का फेवरेट गेम बन गया और सब लोग इसे ही खेला करते थे 1928 से। इसी साल से इंडिया में हॉकी की गोल्डन एरा शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल इंडियन हॉकी टीम ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट ने कभी ऑफिशियली कोई नेशनल गेम डिक्लेयर करा ही नहीं है। और सबसे बड़ा जो रीजन था हॉकी का डिक्लाइन का वो था 1976 में, जब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक बहुत बड़ा नियम शुरू करा। अगर मैं आप में से किसी से भी पूछूं कि इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट कौन सा है तो आप सबका आंसर होगा क्रिकेट। और ये आंसर गलत भी नहीं है क्योंकि बहुत से रिसर्चर्स के हिसाब से इंडिया का सबसे पॉपुलर स्पोर्ट क्रिकेट है विद पॉपुलैरिटी अराउंड 600। बट अगर आप यही चीज टाइम में पीछे जाके 1940s के टाइम में किसी से पूछते तो उनका आंसर आज के लोगों के लिए बहुत शॉकिंग होता, क्योंकि वहां पे हर कोई एक ही आंसर देता जो कि था हॉकी। पिछले 60-50 इयर्स में हॉकी ने एक बहुत बड़ा डाउनफॉल सहा है, जबकि क्रिकेट की पॉपुलैरिटी लगातार इंक्रीज हुई है। आखिर क्या रीजंस थे इनके पीछे? और आपने कभी ये सोचा है कि आखिर अगर क्रिकेट हॉकी से ज्यादा पॉपुलर है तो हॉकी को ही अभी तक इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्यों रखा गया है और क्रिकेट को इंडिया का नेशनल स्पोर्ट क्यों नहीं डिक्लेयर कर दिया गया? ऐसे बहुत से क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वाली वीडियो में मिलेंगे, तो लेट्स गेट स्टार्ट। इंडिया में हॉकी को ब्रिटिशर्स के द्वारा अर्ली 1800s में लाया गया। जो इंडिया हॉकी के आते ही इंडिया में ये गेम बहुत जल्दी पॉपुलैरिटी गेन करने लगा। ये गेम घर घर में पॉपुलर। फिलहाल इंडिया में इसी टाइम पे बहुत से कप्स भी ऑर्गेनाइज हुए, जैसे द बाइटन्स कप जो एक बहुत बड़ा डोमेस्टिक कप था। ऐसे डोमेस्टिक कप्स ने भी इंडियन लोकल पीपल की पॉपुलैरिटी बढ़ा दी इस स्पोर्ट्स में। 1885 से 1886 में फर्स्ट हॉकी क्लब ऑर्गेनाइज हुआ कैलकाटा में। इसके बाद बॉम्बे, पंजाब, उड़ीसा, बिहार, दिल्ली और धीरे धीरे करके पूरे इंडिया में हॉकी फैल गया। ये हर एक बच्चे का फेवरेट गेम बन गया और सब लोग इसे ही खेला करते थे। इसके बहुत से रीजंस थे, जैसे कि इजी रूल्स। जहाँ पे क्रिकेट के हम एग्जांपल ले तो क्रिकेट के बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स रूल्स होते हैं। इवन बैट का साइज कितना होना चाहिए, बैट के स्टिकर का साइज कितना होना चाहिए, बॉल की शेप कैसी होनी चाहिए, ऐसे बहुत से रूल्स होते हैं जो इस गेम को बहुत अपने आप में बहुत ज्यादा हार्ड बना देते हैं। जबकि हॉकी में इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स कुछ रूल्स नहीं होते। एक और इम्पोर्टेंट फीचर है इजी अवेलेबिलिटी ऑफ आइटम्स। जहाँ पे क्रिकेट अगर आपको प्रोफेशनली सीखना है तो उसके लिए आपको लेदर बॉल चाहिए और लेदर बॉल्स के लिए प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे थाई पैड्स, एल गार्ड और ऐसे जितने भी लेदर प्रोटेक्शन चीजें आती है। और ये इतनी कॉस्टली होती है कि आज के टाइम पे भी एक किट अराउंड 10,000 की एक अच्छी किट आती है। जबकि हॉकी के लिए हमें सिर्फ 3 चीजें चाहिए होती है। एक होती है हॉकी स्टिक, जो कि उस टाइम पे लोग बैम्बू की हेल्प से भी बना लेते थे। एक हॉकी के लिए बॉल जो कि बहुत इजीली अवेलेबल कहीं भी हो सकती है, और एक खाली जगह। उस टाइम पे इंडिया की पॉपुलेशन भी इतनी ज्यादा नहीं थी, जिसकी वजह से इंडिया में खाली जगह बहुत ज्यादा थी, तो ये गेम आराम से खेला जा सकता था। फिलहाल ये तो हो गए कुछ पॉइंट्स जिसकी वजह से हॉकी इंडिया में पॉपुलर था। तो लेट्स गेट बैक टू आवर स्टोरी। इंडिया में हॉकी का एक मेजर जो और बहुत बड़ा प्रोग्रेस हुआ वो था 1928 से। इसी साल से इंडिया में हॉकी की गोल्डन एरा शुरू हुई। ऐसा इसलिए क्योंकि इस साल इंडियन हॉकी टीम ने फर्स्ट टाइम ओलंपिक में पार्टिसिपेट करा था। और कमाल की बात यह है कि पहली बारी में ही उनने फाइनल्स में हॉलैंड को हरा के गोल्ड मेडल अपने नाम कर दिया। यहाँ पे एक बहुत ज्यादा इसका जो श्रेय जाता है वो है सर मेजर ध्यानचंद को, जिनने हैट्रिक ऑफ गोल्स करी और इंडिया को जीतने में एक बहुत अहम भूमिका निभाई। इसके बाद 1932 में सिर्फ 3 टीम्स ही ओलंपिक्स में हॉकी खेल रही थी, वो थी जापान, यूएसए और इंडिया। जहां इंडिया ने जापान को 11-1 से हरा दिया, वही होम टीम यूएसए को 24-1 से हरा के एक बहुत बड़ी जीत ली। यहाँ पे भी मेजर ध्यानचंद का एक बहुत क्रूशियल रोल था। इसके बाद 1936 के ओलंपिक्स में सेमीफाइनल्स में फ्रांस को 10-0 से और फाइनल में जर्मनी को 8-1 से हरा दिया, जिसमें से भी 3 गोल्स मेजर ध्यानचंद के थे। इसके बाद 1940 और 1944 में
वर्ल्ड वॉर 2 की वजह से ओलंपिक्स नहीं हो पाए, बट इसके अगले ओलंपिक्स 1948 में हुए। इन ओलंपिक्स को इंडिया का सबसे स्पेशल ओलंपिक्स कहा जाता है क्योंकि ये फ्रीडम के बाद के पहले ओलंपिक थे और सही मायनों में यही इंडिया के टीम के फर्स्ट ओलंपिक्स भी थे। और एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस ये हुआ कि उस ओलंपिक्स के फाइनल में इंडिया उसके सामने आया जिसने उस पर बहुत सालों तक कब्जा करा था। इंडिया ने फाइनल्स ग्रेट ब्रिटेन के सामने खेला और ग्रेट ब्रिटेन को 4-0 से हरा के बदला भी लिया। 1952 में नेदरलैंड्स को हरा के और 1956 में पाकिस्तान को 1-0 से हराया। पाकिस्तान वाली विक्ट्री में एक बहुत बड़ा नाम सर बलबीर सिंह सीनियर का था, जिनने एक बहुत अहम भूमिका निभाई इस पूरे ओलंपिक्स में। बट हॉकी की गोल्डन एरा यहीं खत्म हुई क्योंकि इसके बाद 1960 में इंडिया पाकिस्तान से 1-0 से फाइनल्स हार गया। हालांकि सिल्वर मेडल मिला पर लगातार 6 मेडल्स जो गोल्ड मिले थे उनसे उनकी एक्साइटमेंट को इस सिल्वर मेडल ने खत्म कर दिया और यही से हॉकी का डिक्लाइन भी शुरू हुआ। हालांकि इसके अगले ओलंपिक्स और 1980s के ओलंपिक्स में भी इंडिया को जीत मिली, बट ये जीत उतनी स्पेशल नहीं हो पाई क्योंकि लगातार 6 ओलंपिक्स जीतने के बाद आपने इतने ओलंपिक्स हारे तो ये इतनी स्पेशल नहीं हुई। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये भी है कि जो स्पोर्ट्स में इंडिया जीतता है उस स्पोर्ट्स की तरफ लोग ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं। इसी टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम के जीतने का सफर भी शुरू हो गया था। इस टाइम पे इंडिया ने 1971 के टाइम पे जब हॉकी का इंडिया में स्टेज बहुत खराब चल रही थी, तब उस टाइम पे इंडियन क्रिकेट टीम ने पहली बार किसी टेस्ट सीरीज में इंग्लैंड को हराया। इसके बाद 1983 एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट रहा क्रिकेट और हॉकी के बीच का, क्योंकि इस साल इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता और पूरे नेशन को प्राउड फील कराया, जिसके बाद पूरा जो फैन फॉलोइंग थी वो शिफ्ट हो गई क्रिकेट की तरफ पे। एक और मेजर जो रीजन था जिसकी वजह से इंडियन क्रिकेट टीम को पॉपुलैरिटी नहीं मिलती थी हॉकी टीम के सामने, वो था बहुत लंबे मैचेस। 1975 से पहले ना कोई ओडीआई मैचेस होते थे ना कोई T20 मैचेस, सिर्फ एक टेस्ट मैचेस होते थे और वो भी 5 डेज के। तो अगर किसी को इनको रेडियो पे देख रहा है, मैच वहां जाके देख रहा है, तो उन्हें पूरे 5 डेज चाहिए थे पूरा मैच देखने के लिए। जबकि और खेलना भी है तो 5 डेज एक गेम को, एक ही मैच को खेलना बहुत ज्यादा बोरिंग होता है। वहीं हॉकी को हमें कुछ टाइम चाहिए होता था खेलने के लिए और मैचेस भी बहुत जल्दी खत्म हो जाते थे। ये भी एक रीजन था कि क्यों हॉकी को ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली। लेट्स कम बैक टू आवर स्टोरी। तो एक और सबसे बड़ा जो रीजन था हॉकी का डिक्लाइन का, वो था 1976 में, जब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने एक बहुत बड़ा नियम शुरू करा। ये था कि पहले जैसे हम नॉर्मल ग्रास में हॉकी खेला जाता था, 1976 के बाद ये चीज बदल गई क्योंकि इस टाइम पे इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन ने ये फैसला लिया कि वो अब ग्रास की जगह एस्ट्रोटर्फ्स यानी कि आर्टिफिशियल ग्रास पे मैचेस करेगी। अगर आपने कभी हॉकी का मैच देखा है और ये ब्लू या फिर ऑरेंज कलर के स्टेडियम्स देखे हैं तो ये एस्ट्रोटर्फ्स है। इस पॉइंट पे एक बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म मिला इंडियन हॉकी एसोसिएशन को, क्योंकि जब इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन सबसे अपनी राय पूछ रहा था कि हमें ये चेंज करना चाहिए या नहीं, तो इंडियन हॉकी एसोसिएशन के लोगों ने भी बहुत आराम से इसे एक्सेप्ट कर लिया इंस्टेड ऑफ मना करने के। और अगर टाइम में इंडियन हॉकी एसोसिएशन ने इसको मना कर दिया होता तो हु नोज अभी भी इंडिया में हॉकी सबसे पॉपुलर स्पोर्ट होता। यहाँ एक क्वेश्चन ये भी आते हैं कि आखिर एस्ट्रोटर्फ से बेसिकली होता क्या है। तो एस्ट्रोटर्फ जो होते हैं वो बहुत ज्यादा अलग होती है, उनकी कंडीशंस अलग होती है एक्चुअल ग्रास से। उनके खेलने में बहुत चेंजेस लाने पड़ते हैं। और जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हॉकी इंडिया में इसलिए पॉपुलर हुआ क्योंकि खाली जमीनें आसानी से मिल जाती थी जिसपे खेला जा सकता था। बट व्हाट अबाउट एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम? इंडिया में एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम बहुत पॉपुलर नहीं थे, जिसकी वजह से जो यूथ थी वो अच्छे से सही जगह पे प्रैक्टिस नहीं कर पाए
और इसी वजह से इंडिया में हॉकी के नए प्लेयर्स जो है वो उतने ज़्यादा अच्छे नहीं थे। एक और जो रीज़न है, बहुत से एक्सपर्ट जो हॉकी प्लेयर्स थे उनने ये बताया कि ये जो एस्ट्रोटर्फ पिच होती है ये प्लेयर की फिजिकल फिटनेस पे बहुत ज़्यादा ध्यान देती है इंस्टेड ऑफ हिज टेक विजर्डनेस। इसका मतलब बेसिकली ये है कि जो प्लेयर फिजिकली फिट होगा उसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगी एज कम्पेयर टू अ प्लेयर जो फिजिकली उतना फिट नहीं है बट जिसको स्टिक से बहुत अच्छे से हॉकी खेलना आता है। मेजर ध्यानचंद, बलबीर सिंह सीनियर और ऐसे बहुत से जो महान हॉकी प्लेयर्स थे वो फिजिकली उतने ज़्यादा फिट नहीं थे बट वो हॉकी स्टिक से बहुत अच्छा खेलते थे और उनकी स्टिक को मैजिक स्टिक कहा जाता था, मेजर ध्यानचंद की स्टिक को। ये भी एक रीजन था कि क्यों एस्ट्रोटर्फ्स की वजह से इंडियन हॉकी का डिक्लाइन हुआ। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि अगर इंडिया में सबसे पॉपुलर गेम हॉकी की जगह क्रिकेट हो चुका है तो आखिर क्यों क्रिकेट को इंडिया का नेशनल गेम नहीं डिक्लेयर कर दिया जाता। आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि इंडिया का नेशनल गेम हॉकी है बट एक शॉकिंग फैक्ट जिसको सुनने के बाद आप बहुत शॉक्ड रह जाओगे। अनबिलीवेबल है बट सच है। 2012 में इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के उस टाइम के हेड विजय कुमार मल्होत्रा ने ये चीज़ नोटिस करी कि इंडिया के गवर्नमेंट ने कभी ऑफिशियली कोई नेशनल गेम डिक्लेयर करा ही नहीं है। उनने इस चीज़ पे बहुत रिसर्च करी और जानते हैं उनको क्या पता चला। उनकी रिसर्चेस के अकॉर्डिंगली इंडिया के जब इंडिपेंडेंस मिली तब इंडिया में हॉकी इतना ज़्यादा पॉपुलर था कि इंडियन के लोगों ने खुद हॉकी को अपना नेशनल गेम बना लिया। बट देयर आर नो रिकॉर्ड्स कि इंडिया का ऑफिशियल नेशनल गेम हॉकी है। उन्हें एक और बात पता चली कि इंडियन गवर्नमेंट ने कभी किसी गेम को नेशनल डिक्लेयर नहीं करा। एक्चुअल में इंडियन गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए नहीं करा सो दैट सारे गेम्स एक इक्वल बने रह सके और सारे गेम्स इंडिया में सेम पॉपुलैरिटी पे रहे। तो आई होप आपको आज की ये वाली हॉकी के डिक्लाइन और क्रिकेट के राइज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और ऐसे और कंटेंट के लिए कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको कौन सा कंटेंट चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।